दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। आज खास टॉपिक है, अक्सर के 90% लोगों को अपने जीवन काल में कभी ना कभी कमर दर्द परेशान करता है। यानी हम कभी ना कभी कमर दर्द को झेलते हैं दोस्तों, चाहे वो सैटिक पेन हो, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक दर्द जाना, नमनेस आना, चींटी रेंगने के जैसे फील होना, पैर गद्दे जैसे लगना, या इतना सीवियर पेन होता है कि इंसान जाके सर्जरी तहत करा लेता है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हेरिनेटेड डिस्क या फिर बल्ज डिस्क, यानी डिस्क बल्जिंग के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। एक केस दोस्तों आज आया हुआ था, बल्कि लेडी पेशेंट थी। उनका MRI रिपोर्ट से मैं बात शुरू करता हूं। कैमरा यहां पे फोकस करते हैं, इसको समझो। यहां L4 L5 में आप नोटिस करिए, ये डिस्क जो है ये बाहर आ चुका है। जब ये बाहर आता है, ये किस तरीके से हमारे नसों को कंप्रेस्ड करता है वो भी अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। ऐसे तो इसमें कई सारे और भी डिफॉर्मिटीज हैं, मगर जो मेजर है, डॉक्टर जो सर्जरी के लिए कहा है, ये वो है, ये पार्ट को उनको हटानी है। इस तरीके से अगर डिस्क दोस्तों बाहर आ जाता है, जिसको हेरिनेटेड डिस्क भी कहा जाता है, इस एरिया को देखो, यहां पे डिस्क बाहर आया, इसके नीचे देखो येलो कलर में आपका नसें हैं, नर्व है, ये उसको कंप्रेस्ड किया, इसलिए एरिया को रेड कर दिया गया है। डिस्क यहां से बाहर आया, यानी डिस्क बल्ज कंडीशन में है, बैलून के तरह फूला, और अपना जो केज के अंदर रहता था वो दोस्तों बाहर आ गया, और बैलून के तरह फूल के यहां पे बल्जिंग कंडीशन में नसें के ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, जिससे हमें दर्द भी होता है, और इतना भयंकर दर्द होता है, इंसान कहता है कि चाहे पैर काट लो या फिर डिस्क को बाहर निकाल लो। सीवियर पेन, पेन किलर काम नहीं करता, कई बार स्टेरॉइड भी दोस्तों काम नहीं करता है, मरीज खुद ही बोलता है कि इसको ऑपरेट कर लो, या फिर डॉक्टर की सलाह होती है कि इसको ऑपरेट कर दो, नहीं तो इंसान चल नहीं पाएगा। आपको और थोड़ा सा मैं एजुकेट कराता हूं। देखिए, यहां दोनों बोन के बीच में जो व्हाइट सा देख रहे हो, ये डिस्क है। इसको कहा जाता है नॉर्मल डिस्क, यानी डिस्क अपना सीमा के अंदर है, और ये जो गद्देदार चीज है, ये दोनों बोन के बीच में है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी मूवेबिलिटी बनी रहती है। हम किसी भी साइड को झुक सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, आगे पीछे साइड हो सकते हैं। अदरवाइज इसके बिना ये संभव नहीं है। दूसरा है दोस्तों, यहां पे जो डीजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उम्र के साथ साथ दबाव पड़ता है, कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट होता है, और कई बारी ये डिस्क जो हमारा है खराब होना शुरू होता है। और एक कारण है कमी एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज दोस्तों, वो एक बड़ा कारण है। दूसरा है ओवर एक्सरसाइज, या फिर जीवन भर हमारे स्पाइन का जतन ना करना, शरीर का जतन ना करना, खान पीन में दोस्तों ठीक से ध्यान ना देना, अपना जितना विटामिन D3, कैल्शियम वगैरह चाहिए वो हमें ना मिलना, ये सबसे जल्दी हम बूढ़े हो जाते हैं, और डीजेनरेटिव प्रोसेस में हमारा डिस्क दोस्तों खराब हो जाता है। उसके बाद आता है बल्जिंग डिस्क। देखो, पहले छोटा सा निकलता है, ये बाहर दोस्तों निकलना शुरू हुआ, यहां देखिए कितना छोटा सा है। ये डिस्क बल्जिंग अगर बड़ा आकार ले लेता है, बैलून की तरह पूरा बाहर आके नसों के ऊपर काफी जबरदस्त कंप्रेशन स्टार्ट करता है, जैसे वो लेडी का भी मैं दिखा रहा था, इतना बड़ा साइज है, तो उसको हेरिनेटेड डिस्क बल के दोस्तों कहा जाता है। यहां पढ़िए, हेरिनेटेड डिस्क। इसी तरीके से दोस्तों डिस्क दोस्तों थीन भी हो जाता है, यानी उसका जितना विड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, उसमें कमी आती है, और धीरे धीरे इतना थीन हो जाता है कि दोनों हड्डी दोस्तों आपस में टकराने लगते हैं। ये देखो थीन होना शुरू हो गया है, ये आपका हेरिनेटेड डिस्क हो गया, और ये आपका थीन डिस्क हो गया, पतला हो गया। तो ये हड्डी और ये हड्डी, यानी ये बोन और ये बोन के बीच में टकराव स्टार्ट हो जाती है, आपस में दोस्तों दबाव बढ़ती है। और एक लास्ट तुम्हें दिखाता हूं, इसको अच्छे से देखो। जैसे यहां पे हेरिनेटेड डिस्क है, ये देखो ब्लू कलर से दिखाया गया है, और थिनिंग डिस्क को यहां पे भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों डीजेनरेटिव प्रोसेस में ऑस्टियोफाइट्स वगैरह डेवलप होके देखो कितना बुरा हालत हो जाता है हमारे
डिस्क का एरिया का जो बोनी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बिगड़ जाती है उनकी हालत। इस टाइम में डॉक्टर कहते हैं, सलाह देते हैं कि इसको तुरंत सर्जरी करके ठीक किया जाए, अदरवाइज नसें वहाँ पे फिर काम नहीं करेंगे, टांगें काम करना बंद हो जाएगा, इंसान फिर चल नहीं पाएगा। मैं आज दोस्तों आपसे शेयर करने वाला हूं कि हम इस पे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और आप घर में इसका इलाज कैसे कर सकते हो। अगर आपको यह समस्या है, एक्सरे एमआरआई करके देखनी चाहिए, डॉक्टरों की सलाह तो लेनी चाहिए, मगर सर्जरी करने के पहले मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि एक बार हो सके आप व्हाट्सएप में अपना रिपोर्ट वगैरह भेजें। अगर नजदीक पास हो तो यहां आके भी दिखा सकते हो नोएडा में। वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट: डीकंप्रेशन, डिफॉर्मिटी करेक्शन, पासिव एक्सरसाइज एंड एक्टिव एक्सरसाइज। ये चारों चरण देके हम पेशेंट को गुजारते हैं। ऑल 4 स्टेजेस से पेशेंट एक एक करके निकलता है, तभी जाके वो ठीक होता है। यानी पैर में जो कील चुभा हुआ है उसकी डायग्नोस होने के बाद उसको निकालनी है, उसके बाद उसको हीलिंग करनी है, ठीक करनी है, फिर बेबी स्टेप चलनी है, फिर धीरे धीरे करके आप प्रॉपर वॉक कर सकते हो। कैसे? कम से कम कई सारा थेरापी हम इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे एक्यूएफ थेरापी है, सीड्स थेरापी है, काइनेसोलिक टेपिंग थेरापी है, कॉपिंग थेरापी है, वैक्यूम थेरापी है, फिजियोथेरापी है, मैनुअल थेरापी है, सिकाई थेरापी है। तो सो मेनी थिंग्स अलोंग विद द डाइट। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कुछ खाना ऐसा है जो ये चीज को और बढ़ाता है, कुछ चीज ऐसा भी है जो ये बीमारी को दोस्तों कम भी कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, समस्या को ठीक कर सकता है। हर एक का एक प्रोसेस है। इसके साथ साथ आप घर में भी दोस्तों इसको ठीक कर सकते। हमसे जो पेशेंट है उसका अटेंडेंट को हम ट्रेन कर देते हैं और ये सारा चीज उसको सिखाते हैं जो घर जाके कर सकता है। अगर सीरियस कंडीशन है, पहला हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हमारे पास ट्रीटमेंट लो, फिर घर का आदमी 1-2 जन इसको सीखें और फिर घर जाके ट्रीटमेंट कंटिन्यूटी में आप रखो। सही ढंग से करोगे तो सर्जरी से दोस्तों बच सकते हो, पेन किलर से बच सकते हो, किडनी को बचा सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप स्टीरॉयड वगैरह जिंदगी में कभी आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान दो, अगर अपना कमर, गर्दन, ये सबको बचानी है, क्योंकि एक बार अगर हमारा कमर खराब होता है, लोअर बैक गया, तो दोनों पैर के ऊपर भी दोस्तों इसका इंपैक्ट आता है, इफेक्ट आता है। गर्दन खराब होती है, हाथों के ऊपर आएगा, उंगलियों पे आएगा, दिमाग में जाएगा, हर जगह पे दोस्तों जाएगा और आपको परेशान करेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा पैनिक होते हो, ऐसा ना हो, समझदारी से काम लो। और पहला तो है कि ठंडा और खट्टा चीज बिल्कुल छोड़ो। हल्दी, लहसुन, नमक और अदरक, ये 4 चीज का हमेशा मैं आपको सिकाई बताता हूं। ये सिकाई आप जरूर घर में करो। कैसे करना है? 1 इंच का अदरक लेनी है, 4-5 कली आपको लहसुन लेनी है यानी गार्लिक, साथ में आपको 2 टेबलस्पून नमक, सेंधा नमक हो जाए तो और अच्छा, साथ में आपको 3 लीटर दोस्तों पानी लेनी है। लास्ट जो चीज है वो क्या है? वो है आपका 4 इंच के आसपास कच्ची हल्दी। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी इंफेक्शन, पेन किलर, ये सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर है। जब इसको 3-4 लीटर पानी में डालकर अच्छे से उबालोगे, पानी 10 मिनट तक उबलने के बाद पेशेंट को लिटा के रखनी है उल्टे, मीडियम साइज का टॉवेल लेके उस पानी में डाल के, अब वो मेडिकेटेड वाटर हो गया, वो कॉमन पानी और नहीं रहा, साधारण पानी नहीं रहा वो, उसमें नमक का भी, हल्दी का, लहसुन का, अदरक का सारा औषधीय गुण दोस्तों आ गया। टॉवेल निचोड़ के स्टीम जो है, उस स्टीम को कमर में अच्छे से दोस्तों सिकाई करो। कमर, हीप, थाइज, घुटना, काफ मसल, सब जगह पे अच्छे से स्टीम दें। बीच बीच में निचोड़ते रहें और अच्छे से स्टीम देते रहें। फिर मिड स्पाइन, अगर गर्दन वगैरह में भी पेन रहता है, शोल्डर में रहता है, तो आखिर में सर्वाइकल एंड शोल्डर वगैरह। ऐसे अगर दोस्तों महीना 2 महीना करोगे, पेशेंट अगर बिस्तर में भी रहेगा, बेड पे भी रहेगा, धीरे धीरे उठ के चलने लगेगा। साथ में अगर हम प्रॉपर एक्यूप्रेशर दे सकें सुबह शाम, उसके साथ साथ काढ़ा वगैरह, जैसे मैं बताता हूं, काढ़ा वगैरह भी दे के आप उनको बेहतर ढंग से जल्दी अच्छा कर सकते हो। अलग अलग तरीके का काढ़ा है जो मेरी किताब में मैंने दे रखा हूं, लिख रखा हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड। ये एक तरह से ऐसी किताब है दोस्तों जो आपको डॉक्टर बना सकता है। बी योर ओन डॉक्टर। स्वयं आप अपना
चिकित्सक बन सकते हो, घर बैठ के दोस्तों अपने आप को ठीक कर सकते हो। हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में हमने लिखे, 600 पेज की किताब, 2500 से ज्यादा टिप्स, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा होम ट्रीटमेंट, इसका भंडार हमने इसमें दे दिए, खजाना पूरा दे दिए कि आप स्वयं इसको घर में रख के अपना इलाज कर सकते हो। प्रेस्क्रिप्शन के लिए कौन सा पॉइंट कैसे इस्तेमाल करोगे, आप हमें व्हाट्सएप करोगे किताब लेने के बाद ऑनलाइन अमेजन से, तो यहां से आपको पॉइंट्स वगैरह का प्रेस्क्रिप्शन भेज देंगे। और कोई जरूरत है तो आप वर्बली डिस्कशन कर सकते हो टाइम लेके। ये है दोस्तों हिंदी वाली किताब, बहुत ही बेहतरीन 4 कलर पिक्चर के साथ है। 11 साल 12 साल दोस्तों समय भी लगा है इसको बनाने में, तो आशा करता हूं गुरुजी और मेरी जो मेहनत है वो आपको फायदा देगा। ये है दोस्तों अंग्रेजी वाली किताब, जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हो अंग्रेजी मंगाएं, और ये इंडिया का जो अमेजन है वहीं पे मिलता है, बाकी जो देश के लोग हो वो आपको बाय कोरियर इंडिया से मंगाना पड़ेगा। आखिरी जो बात है वो है सीवियर कंडीशन में अगर आप हो, एक तो आपको सिकाई हेल्प किया, दूसरा दोस्तों क्या हेल्प करेगा, दूसरा आप हर रोज रात में 7-8 बादाम, 1 अखरोट, उसके साथ साथ 2 अंजीर, इसको भिगो के रखो और सुबह उसको चबा के खा लो और 1 गिलास गुनगुना दूध पी लो। अगर दूध पसंद नहीं है तो ऐसे ही पानी ही 1 गिलास पी लो। 1-1.5 महीने में आपको देखोगे फायदा होना सुनिश्चित है। साथ में और क्या करनी चाहिए, हर 1 घंटे में दोस्तों आपको पानी पीने की आदत बनानी चाहिए, जिससे आप डिहाइड्रेटेड ना हो, आपका डिस्क वगैरह अच्छे से काम करे और सबको ऑक्सीजन अच्छे से मिले। ज्यादा देर तक खड़े ना हो, थोड़ा बैठने की आदत करें, बैठने से भी दर्द होते थोड़ा लेटने की आदत करें, पेशेंस बनाए रखें, स्ट्रेस ना लें, डिप्रेसिव ना हो। 8826676303 8800403758 में व्हाट्सएप तुरंत करें अपने रिपोर्ट के साथ। जल्द से जल्द बुलाऊंगा, वर्ल्ड के किसी भी कोने पे हो, आप ठीक हो सकते हो। हमारे पेशेंट का इंटरव्यूज भी आप यूट्यूब में देख सकते हो, डॉक्टर दरवेश पेशेंट इंटरव्यू अगर लिखोगे यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे पेशेंट का इंटरव्यूज भी दिखेगा। मैं सबको यहां नहीं बुला रहा हूं, जो घर में ठीक हो सकते हो कोशिश करो, और जो नहीं ठीक हो पाते हो, बिल्कुल घबरा गए हो, सर्जरी के लिए डॉक्टर बोला है, तभी वो लोग आओ और हेरिनेटेड डिस्क की समस्या, डिस्क बल्जिंग की समस्या और डिस्क प्रोलैप्स होने की समस्या को दोस्तों ठीक किया जाएगा और आप फिर एक नई जिंदगी जियोगे बिना सर्जरी के। लास्ट में जो एक पीने के लिए आपको कहूंगा वो है ड्रम स्टिक्स। ड्रम स्टिक्स आप लोग सारे जानते हो, सजन की फली, इसको लेना है, जो सांबर वगैरह में डाला जाता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, कम से कम 70 ग्राम एक बार में, और इसको प्रेशर कुकर में 2-3 गिलास पानी डाल के अच्छे से उबालना। जब उबल जाए, एकदम पूरा खुल जाए, तो उसको फिर हाथ में मिला लीजिए, फिर उसको छानिए। 1 गिलास कम से कम इसमें ब्लैक सॉल्ट 2-4 चुटकी डाल के आप रोजाना सुबह 1 गिलास और शाम 1 गिलास अगर पियोगे, आपका आयरन की कमी, आपका कैल्शियम की कमी, विटामिन मिनरल्स की कमी सारा दोस्तों दूर हो जाएगा, हड्डी मजबूत होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों ठीक होगा। साथ में आपका कमर की जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल घबराना नहीं, चाहे आप कम उम्र के हो या ज्यादा हो, परेशान मत हो। आपको उठना है, जिंदगी भर दोस्तों चलना है और बिस्तर में नहीं रहना है। इसी दुआओं के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं। विश्वास में दोस्तों सब कुछ है। हम चाहे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे कोई भी बाबा बोले कि हमारी भलाई हो जाएगी फूंक मार के, मगर पहला फूंक आप स्वयं अपने आप को मार के देखो। पहला कमांड आप अपने आप को देखो, दे के कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, मेरी समस्या यही मैं ठीक कर सकता हूं अपने घर बैठ के या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत मेहनत करके। तो दोस्तों आप देखोगे आप ठीक हो जाओगे। तो बिल्कुल डिमोरलाइज ना होइए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। यहां भी जो आते हैं मैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले बढ़ाता हूं, बाद में ट्रीटमेंट करता हूं। आशा करता हूं दुआओं में आप लोग भी मुझे शामिल करोगे। वीडियो को यार दोस्त के बीच में शेयर करो। हम बिना दवाई के सारे लोग कैसे फिट रहेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।